मोटापा एक बीमारी है, ये किसी का कसूर नहीं है। वेट लूज करेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा लाइफ पे भी और साथ में हमारी बॉडी पे भी। ये आई इनकी सर्जरी हुई, एक रात का हॉस्पिटल स्टे था और ये अगले दिन घर चली गईं। सब लोग तो बस शॉक पे हुए हैं। कौन सी डाइट की है प्लीज़ हमें बताएं। मेरा नाम सहर है, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और अपने घर को टाइम देती हूँ। सहर जब हमारे पास आई थी, इनके मल्टीपल मिसकैरेजेस थे और ये जिस भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती थी वो इन्हें कहती थी कि अपना वेट लूज़ करें। अगर आप वेट लूज़ करेंगे तो कंसेप्शन भी आसान हो जाएगी और प्रेगनेंसी को कैरी करना भी आसान हो जाएगा। जब मेरी बच्चों की डिलीवरी के टाइम मेरी ब्लड प्रेशर काफ़ी शूट हो जाता था, क्योंकि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चबी फेस था, तो फिर काफ़ी इश्यूज मेरी लाइफ में आए। को प्राइमरी हाइपरटेंशन है, ऐसा ब्लड प्रेशर जो यंग लोगों में होता है और जिसकी कोई कॉज नहीं होती, और वो इतना सिवियर था कि ये 2 मेडिसिन लेती थी और इसके बावजूद इनकी किडनीज इफेक्ट होना शुरू हो गई थी। मेरी किडनीज काफ़ी डैमेज हैं, काफ़ी स्टेज 2 पे है मेरी किडनीज। वेट लूज करेंगे तो उससे हमारी काफ़ी इफेक्ट आएगा हमारी लाइफ पे भी और साथ में हमारी बॉडी पे भी, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरे बच्चों की डेथ हो गई, तो बच्चों की मेरी डेथ हो गई थी ब्लड प्रेशर की वजह से। जिम जाना, डाइट करना और इवन ओरल मेडिकेशंस लेना वेट लॉस के लिए, ये सब कुछ ट्राई करने के बावजूद ये वज़न कम नहीं कर पा रही थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ गया था ड्यू टू ब्लड प्रेशर। 7th मंथ में मेरी प्री बर्थ हो गई थी बेटी। मैं 7 डेज़ जो है वो बेहोश रही थी और काफ़ी सिम्टम्स इस तरह के मसले मसाइल मुझे देखने पड़े थे इसकी ब्लड प्रेशर की वजह से। मोटापे के शिकार अफराद बहुत से साइको सोशल प्रेशर्स में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इनको ना सिर्फ अपने मोटापे को लेकर तानों का सामना होता है, बल्कि इससे जान छुड़वाने के लिए जो एफर्ट्स और कोशिशें वो करते हैं उनका भी मुआशरे में मजाक उड़ाया जाता है। डॉक्टर ने कह दिया था और उनके बार बार कहते थे कि अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करें और अपना वेट मेंटेन करें। तो फिर उसके काफ़ी डाइट करने की भी कोशिश करते थे, वॉक भी करने की कोशिश करते थे, मगर वॉक के साथ और उसके साथ कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये सब कुछ ट्राई करने के बावजूद ये वज़न कम नहीं कर पा रही थी। मेरे भाई ने इनको देखा डॉक्टर को, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये डॉक्टर से हम करते हैं बात। थकावट का एहसास इनको हर वक्त रहता था। जब इन्होंने हमसे कंसल्ट किया, तमाम वजूहात को सामने रखते हुए हमने इनको ऑफर किया कि आप स्लीव पेस्टेक्टमी करवाइए। अगर आप स्लीव करवा लेंगी तो वेट लॉस, जो कि सब्सटेंशियल और ड्यूरेबल वेट लॉस होता है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद, आपकी कंसेप्शन आसान हो जाएगी, आपका हाइपरटेंशन का मसला रिजॉल्व हो जाएगा, आपके किडनी फंक्शंस जो डीरेंज्ड हो रहे हैं लगातार वो स्टेबल हो जाएंगे, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। फिर हमने सोचा कि इस प्रोसीजर पे आए, मगर उस वक्त तक हमें इस बारे में पता नहीं था। इन्होंने अपना वक्त लिया पहले फैसला करने के लिए, जितने भी और लोग थे उनसे मशवरा करने के बाद, और जो हमने प्री ऑपरेटिव डाइट इनको दी थी उन्हें फॉलो की, और हमने एक डेट सिलेक्ट की कि आपकी इस तारीख को हम स्लीव पेस्टेक्टमी करेंगे। ये आई इनकी सर्जरी हुई, एक रात का हॉस्पिटल स्टे था और ये अगले दिन घर चली गई। इनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिकवरी थी और ये हमारे साथ रेगुलरली फॉलो पे आती रही, मंथली, फिर 3 मंथली, फिर 6 मंथली, और अब इनको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है सर्जरी को। और इनके मूड का जो चिड़चिड़ापन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और इनका फैटी लिवर था जो कि बिल्कुल ठीक क्योर हो चुका है। इनकी जो ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ है, 10 ईयर्स ये यंगर हो चुकी हैं। हमें ऐसे लगता है माशरे के अंदर कि मोटापा सिर्फ अपीयरेंस का इशू है, बट वी एज बैरिएट्रिक सर्जिकल टीम टेल आवर पेशेंट्स कि ये सिर्फ अपीयरेंस का इशू नहीं है। आपका लिवर इफेक्ट हो रहा है, किडनीज इफेक्ट हो रही हैं, आपके जॉइंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, आपकी स्लीप इफेक्ट हो रही है, आपका मूड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रहा है। बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद ये तमाम चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं और नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो ये वो डीपर इम्पैक्ट है बैरिएट्रिक सर्जरी का, जो कि अमूमी तौर पर नज़र नहीं आ रहा होता। अगर आप मोटापे और इससे जुड़ी हुई बीमारियों का शिकार हैं और इसका हल चाहते हैं और तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद आप नाकाम हैं, तो आप हमारे हैंडल्स और दिए गए नंबर्स पर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं।